इसको पकड़ सकते हैं। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों तो ये ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। ये इन देखिए, गैसों ने ऑक्टोपस बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर ये एमाइनो बंदा एसिड का निर्माण किया। गिरे थे मन गिरे। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले वो जेलीफिश लाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैंटन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर लाए। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कोलॉस्टस। ये वाले देखिए, ये वाले देखिए। हाँ तो लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल और गए। ये भी घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणी तो ये क्या है? आविर्भाव हुआ। वो देखिए, वो क्या उड़ रहा है। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो आपको नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिडस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो गया था। सच है। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। शील्ड के लिए देखो, ये देखो कितनी ये हाँ दूध भी है आप। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम रंग जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्टोर चूहे जैसे आते हैं। प्राचीन ये वाले वेजिटेरियन होते हैं। ये देखिए। 30 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर विभिन्न आकार के ये देख। देखेंगे और तो मन धरती में। के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया है। इनमें से कुछ लोग हिरण की तरह हल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। और ये भी। कुछ 4 पैरों से चलते थे
तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में ही छा गए। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूनिमोर्फोडॉन हवा में होते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉप्स का उदय हुआ। क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। उसी टाइम उड़ा था बिल्कुल। पीछे कैसे दिखाई देगा कि नहीं? फ्रेंचिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसक गया। ये तो रुक गया। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। गैलीमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉपस और ओलिथोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले केरोनोडोन उड़ने एवं फिसलने में पाए थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी, लॉरेसिया और भूतवारादात के 2 भूखंड महादेश से रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। गाड़ी चल रहा भाई, चालू काम ये मस्त एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुनकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी प्रतिभा पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों में सूरज की किरणों पर डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर
स्तनपायी प्राणी का आधिपत्य शुरू हुआ। ये हो गया। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे ये वाला अच्छा लगा। स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे हरे हो गए। आईना सब काम कहाँ होता है तो हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूरोपियस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों रुको भाई वीडियो जलवायु पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। एक वीडियो बनाने थे। ये देखो नीचे क्या टर्टल है। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में परिवर्तित हो। दूसरे ग्रहों पर हिंदी लिटरेचर पैदा होना, मानव की यात्रा और विज्ञान